जी भाई। हेलो। जी, ये अभी जो डिस्कशन हो रहा था इस पर एक पॉइंट जस्ट ऐड करना चाहता था। तो हाँ आप जैसे बोलते हो कि अल्लाह मतलब क्यों वो सज़ा नहीं देता, वो बोला था। तो मेरा ये मतलब आर्गुमेंट है कि बुद्धा गॉड नहीं है, इसीलिए वो लोगों को पनिश नहीं करेगा। मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर बुद्धा एक गॉड होता, जैसे अल्लाह है, तो वो लोगों को डायरेक्ट जन्नत में डाल देता बिना टेस्ट के। क्योंकि हम्म। बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव है ना, वो लोगों को, सारे लोगों का भलाई कैसे हो, वो मेन है। देखें, कोई और उसका पॉइंट नहीं। मसला क्या है? हाँ, मसला ये है कि आप भी बुद्धिस्ट, वो भी बुद्धिस्ट। वो ऐसा हाँ। बुद्धिस्ट कि जो कह रहा है सुपर नेचुरली मुझे बुद्धा ने क्योर कर दिया। आप ऐसे बुद्धिस्ट जो बुद्धा को गॉड ही नहीं मानते। भाई कौन से बुद्धिज्म को माने हम, कि कौन सा सही है? भाई तो वो तो ये तो नहीं बोला कि मतलब बुद्धा को अगर प्रे करेंगे तो वो क्योर कर दे, ऐसा तो नहीं बोला वो। नहीं, उसने बोला कि उस बुद्धा को, बुद्धा की टीचिंग पर चलने की वजह से सुपर नेचुरली बुद्धा ने मुझे क्योर कर दिया। ब्रीदिंग प्रॉब्लम बगैर कुछ खाए पिए दवा लिए ठीक हो गई। वो बुद्धा को तो ये तो वर्शिप कर रहा है। ये तो फिर झूठ हो गया ना, ऐसा तो हमारा कोई भी मॉन्क ये नहीं बताते कि ये अब सब। यहाँ आपको माने, अब आपकी बात को माने या हमारे नजदीक तो दोनों बराबर है, दोनों बुद्धिस्ट हैं। तो बताएं क्या नहीं, कर रहे हैं? हम हमारे मॉन्क से बात कीजिए, वो कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे, हम गारंटी देते हैं। तो इसका मतलब वो झूठ बोल के गया, वो बुद्धिस्ट। हाँ, हाँ, झूठ बोल गया था। चलो, अब एक बुद्धिस्ट ने दूसरे बुद्धिस्ट को झूठा करार दे दिया। भाई अब हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर वो बुद्धिस्ट हाँ। सुन रहा है तो भाई आके यूहान से खुद निपटे। अच्छा, अब मसला ये है, चलो अब आप उस वाले पर तो बाद में बात करेंगे, अब आप बात करें अपनी। वो तो आपको उसको तो हाँ। झूठा निकला। हाँ, तो बुद्धा का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सारे आप क्यों आए? इंसानियत को कैसा। उसे छोड़ें, आप क्यों आए? अच्छा, नहीं, मेरा ये सवाल था, जैसे 2 पर्सन है मान लो ए और बी, तो दोनों मतलब जो दुनियावी ज़िंदगी में पूरा मतलब बिज़ी है और किसी भी चीज़ जो रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी पर कोई भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। पर किसी एक का अच्छा लक था कि उसको कोई दावत देने आ गया, तो वो इस्लाम कबूल करके फिर वो जन्नत चला गया। पर दूसरा का उतना अच्छा लक उसका नहीं था कि उसको कोई दावत देने वाला था। तो फिर ये जो अनफेयर एडवांटेज उसका हो गया, तो आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? दिल पर हाथ रखकर बताना कि तुम ये सवाल कौन सी मर्तबा कर रहे हो मुझसे, कितनी मर्तबा पहले कर चुके? नहीं, ये मतलब कुछ वो दूसरा एंगल से सवाल किया था, ये वाला थोड़ा अलग है मतलब। यही वादा किया था, उसूल वही रहेगा, एंगल चाहे बदल जाए। जिसके पास दीन की दावत नहीं पहुंची, उसको पता ही नहीं है खुदा का, खुदा के रसूल का, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है। नहीं, तो फिर आप ये एक उस कंडीशन लगा दे कि फिर उसको तौहीद पर मरना पड़ेगा, नहीं तो वो जन्नत नहीं जा पाएगा। क्योंकि तौहीद को अकली तौर पर साबित किया जा सकता है। खुदा हाँ। एक खुदा है, बस इतना वो मान ले। उसका नाम क्या है, वो कैसा, उसकी सिफात क्या है, अगर इतना भी उसने मान लिया और इसको अकली तौर पर हम साबित कर सकते हैं। एक बच्चा, अगर मान लीजिए दो एक लोग जंगल के अंदर हमेशा रहें, तो वो भी अब, और अकल उनकी बिल्कुल ठीक हो, तो वो भी इसी कंक्लूजन को पहुंचेंगे। चूंकि एक खुदा का वजूद हमारी फितरत और हमारी समझ लें कि नेचर का हिस्सा है। तो हाँ। इतना मानना तय है, ये उसको मानना पड़ेगा। नहीं, पर मैं जो 2 लोगों का एग्जांपल दिया, तो वो 2 लोग मतलब अगर वो उनको इस्लाम का दावत नहीं पहुंचा तो भी वो बिना तौहीद को माने मरते। पर एक का लक इतना अच्छा हुआ कि उसको एक अच्छा दोस्त मिल गया जो कि उसको पूरा ए टू जेड सब कुछ एक्सप्लेन किया कि कैसे गॉड का एग्जिस्टेंस है, इस्लाम क्यों सही है। तो फिर ये तो फिर अनफेयर एडवांटेज हो गया ना उसको। नहीं हुआ ना? जब दूसरा बंदा जो है वो हाँ। अपनी अकल, उसने अकल तो दोनों की बराबर थी। ये भी तो हो सकता था ना हाँ। कि जिस दोस्त को एक, आप एडवांटेज कह रहे हैं कि उसको एक आदमी मिल गया जिसने दीन की दावत दी, उसने अपनी हाँ। अकल इस्तेमाल करके उसने दीन को कबूल कर लिया। अकल उतनी ही दूसरे आदमी को भी दी थी, उसने अपनी अकल को इस्तेमाल नहीं किया। अपनी अकल से वो एक खुदा के होने का इकरार कर सकता था, मान सकता था, उसने अपनी अकल का सही इस्तेमाल नहीं किया, लिहाजा उसकी अकाउंटेबिलिटी वहां तक है। लेकिन अगर वो अपनी अकल का इस्तेमाल करके सिर्फ इतना भी मान लेता कि एक खुदा कोई ना कोई है कि जो बनाने वाला है, बाकी उसको कुछ ना पता चलता, तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं। तो फिर मतलब सिचुएशन को हम रिवर्स भी तो कर सकते हैं। पर उस आदमी को अगर कोई अच्छा दोस्त मिल जाता तो फिर वो जन्नत में चलता, फिर दूसरा वाला फिर वो तौहीद को मतलब अपने मेहनत के हिसाब से वो जांचता नहीं, तो फिर ये सिचुएशन रिवर्स भी हो सकता था। फिर भी मेरा आर्गुमेंट सही बैठता कि अनफेयर एडवांटेज जो बात कर रहा था, फिर किसी ना एक को तो मिला ही होगा। आई डिडंट गेट दैट पार्ट। आई डोंट नो आपका क्या आर्ग्यूमेंट है।
हाँ, नहीं मतलब कि वो जो लक फैक्टर का मैं बात कर रहा था, वो दूसरे बंदे को भी अगर मिलता तो वो भी जन्नत में चला जाता, पर जो दूसरा जिसको नहीं मिला तो वो तौहीद पर भी नहीं जाता, ये गारंटी मान लो। तो फिर उसको अनफेयर एडवांटेज हो गया ना? नहीं हुआ ना, अकल दोनों की बराबर है तो अनफेयर कहाँ एडवांटेज हुआ? अगर एक की अकल नहीं, कम होती, दूसरे की अकल ज्यादा होती और फिर कम अकल वाले को अल्लाह ताला जहन्नम में उठाकर फेंक देता और तब होता अनफेयर एडवांटेज। अभी तो नहीं है, दोनों की अकल बराबर है। नहीं, नहीं, अच्छा एक ही पॉइंट, एक बात के लिए मान लो कि अगर दावत का मैसेज कि उस एक बंदे को नहीं पहुंचता तो वो दोनों ही जहन्नुम में जाता है, मतलब कि आप उनका फ्यूचर ऐसा है कि वो तौहीद को तलाशते ही नहीं, अगर किसी एक को अगर दावत नहीं पहुंचता ये तो तो कह रहा इस हूं ना, केस में अगर को तलाशना इंसान की या खुदा के वजूद को तलाशना इंसान की फितरत में है। अब देखो, आप खुदा को नहीं मानते तो फितरत का टेस्ट हाँ, यही हो जाता है, खुदा को नहीं मानते, लेकिन हाँ, आप हमारी स्ट्रीम में कोई 10 मरतबा आ चुके होंगे खुदा के ऊपर बात करने के लिए। क्यों आए हो? इसलिए कि खुदा की तलाश आपको भी है, मिल नहीं रहा है अलग बात है। इसका मतलब यह है कि खुदा का जो कॉन्सेप्ट है वो आपकी फितरत में है, ये एक इनेट कॉन्सेप्ट है, ये हर एक हाँ, की फितरत में है, आपकी फितरत में भी है। और इसीलिए आप खुदा के बारे में है नहीं है आर्ग्यूमेंट देते हो, कभी कहते हो हाँ मुझे समझ में आ गया। ये सारे के सारे आर्ग्यूमेंट इसलिए हो रहे हैं, खुदा की तलाश है, दिल में है, वो फितरत इंसान की नहीं बदल सकती। तो जब आपको अकल दी है, लेकिन आप एक बायसनेस की वजह से, कल्चरल बायसनेस की वजह से एक खुदा को नहीं मानते, यू हैपन टू बी अबाउट दिस, सही है, आप उस बायसनेस को नहीं खत्म करना चाह रहे, तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके साथ वो वाला मामला होगा जो बायस एक बंदे के साथ होता है। अच्छा, तो फिर ऐसा क्यों है कि मतलब अगर दो लोग को दावत पहुंचे तो एक एक्सेप्ट कर लेता है और दूसरा एक्सेप्ट नहीं कर पाता, मतलब वो क्या फैक्टर आपको लगता है? बायसनेस बताया ना मैंने कि आप मसलन अभी आप देखें आज की स्ट्रीम में आप हमारे साथ 10 मरतबा बात कर चुके, आप एक बायस हाँ, आदमी, आपको खुदा समझ में नहीं आ रहा है, उसकी बात आप कबूल नहीं करते। अभी हमारे से अभी थोड़ी देर पहले एक बंदा शहादत लेकर गया, इस्लाम का कलमा पढ़कर गया, उसने हमसे पहली मरतबा बात की, हमारी सिर्फ वीडियोस देखी, उसको बात समझ में आ गई। क्या है, चूंकि उसने बायसनेस का चश्मा नहीं लगाया था, आपने लगाया है, तो वो फैक्टर है असल में। पर और भी कुछ फैक्टर हो सकते हैं ना, जैसे मतलब एक हो गया कि उसका जो मतलब लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो एक चीज है, और एक ये कि कोई एक आदमी ऊपर ऊपर रिसर्च नहीं करता, वो पूरा डीप रिसर्च करता है तभी जाके चीजों को एक्सेप्ट करता है, तो फिर तो वो ये 4 भी साल कुछ कुछ से रिसर्च कर रहा है ना, वो 4 साल से रिसर्च कर रहा है, तो 4 साल की हाँ, रिसर्च ऊपर की रिसर्च तो नहीं होती मेरे भाई। और रिसर्च इस तरीके से कर रहा था कि उसने तहज्जुद की नमाज तक पढ़ ली, जो बहुत से मुसलमान नहीं पढ़ते, तो उसकी रिसर्च तो इस लेवल की है, तो ऊपर की रिसर्च तो आपकी है। अच्छा, और मतलब जो लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी तो मैटर करते हैं, जैसे क्लास में स्टूडेंट है तो कुछ स्टूडेंट को 5-6 बार पढ़ाने, कोई कॉन्सेप्ट बताने से उसको दिमाग में घुसता है, पर हाँ, किसी एक टैलेंटेड बंदा है वो एक बार बोलने से घुस का जो जाएगा। कॉन्सेप्ट है मेरे भाई वो इतना आसान है कि जो बैक बेंचर्स है ना उनको वो आसानी के साथ समझ में आ जाता है, और उसमें वो 100% लेकर आते हैं अगर वो समझना चाहें। तो उसके अपने दिल की और दिमाग की खिड़कियां खोलनी है, वो खिड़की इसलिए नहीं खुलती कि बायसनेस का ताला लगा हुआ है, उसका उसकी चाबी लें, उसका ताला खोलें, तो इंशाल्लाह तौहीद का कॉन्सेप्ट इवन अगर आप बैक बेंचर हो तो समझ में आएगा। एक बार फिर भी मतलब अल्लाह कुछ ऐसा रूल तो रखा हो कि जिनका थोड़ा दिमाग का कोई प्रॉब्लम है, डिप्रेशन या फिर कोई लो आईक्यू या फिर कोई भी ऐसा टाइप का आप लो कुछ आईक्यू है, मेंटल इलनेस हो। आप लो आईक्यू और मेंटल बंदा है या आम नॉर्मल आदमी है? मेंटल बंदे हैं आप? हाँ, नहीं नहीं, नॉर्मल। नॉर्मल है पक्का? हाँ, नॉट बका। एकदम ठीक है। तो जब आप एकदम नॉर्मल हो, मेंटल नहीं हो, बिल्कुल पक्की बात है, इसके बावजूद आपको एक खुदा का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि या तो बायस है या फिर मेंटल है। पर और भी कुछ फैक्टर। अगर मेंटल है तो कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, नो प्रॉब्लम, और बायस है तो अकाउंटेबिलिटी है। हाँ, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको मतलब दलील उतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा होगा जो मिला है। अच्छा एक बात भाई बताओ, बायस जोहान भाई, दलील अच्छा नहीं लगा होगा तो उसके लिए कोई स्ट्रॉन्ग रीजन भी तो होगा। रीजन भी नहीं है कि दलील अच्छी क्यों नहीं लग रही, बस ये ऐसा ही है जैसे आसिफ भाई दलील के जायका नहीं था। ये जलेबी और इमरती हो गई, ठीक है। पर हम आज के दुनिया में देखेंगे तो आज के हम दुनिया में अगर देखेंगे तो जो वेस्ट जो सबसे जो जिनका बहुत पावर है, तो वो मतलब इस्लाम को बहुत नेगेटिवली सोचता है, मतलब तो अगर इस्लाम अच्छा होता तो फिर सारे लोग भी अच्छे रहते, अच्छे बोलते उसको। जोहान भाई, प्रॉब्लम से यही सब है कि आप क्या करते हैं कि आप हिदायत को, आप जो है वो अच्छाई को पावर से रिलेट कर देते हैं।
ठीक है। तो भाई हमें तो पूरी हिस्ट्री में हमने देखा है कि पावर तो जालिमों के पास भी रहे हैं बहुत सारे। तो आप अगर ऐसे समझते हैं कि जो पावरफुल होता है वो हिदायत याफ्ता होता है, तो फिर तो आप कहें भाई हिटलर को या इस तरह के जितने बहुत सारे लोग हुए हैं पावरफुल, उनको भी कहें कि वो हिदायत याफ्ता थे। हिटलर की तारीफ करें, बोले हिटलर अच्छा था? नहीं, अभी के दौर में मतलब जो सबसे नॉलेजेबल और अच्छे जो मॉडर्न लोग, सेकुलर लोग हैं, तो वो इस्लाम को मतलब क्यों बुरा देखते हैं, मतलब जबकि वो बुद्धिस्ट जैसे सैम हैरिस हो गया, तो वो सब ये सेम प्रॉब्लम है जो कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने तहफ़तुल फ़लासफ़ा में लिखी है। सेम प्रॉब्लम है कि जिनका फील्ड ही जो है वो यानी कि गैब की बातें या खुदा के ताल्लुक की नहीं है। मिसाल के तौर पे एक साइंटिस्ट जो है फिजिक्स में कोई अच्छा काम कर दिया है तो भाई इसका ये मतलब थोड़े ना है कि वो खुदा के बारे में जो कहेगा वो सही बोलेगा, या खुदा के बारे में जो बात ओपिनियन रखता है वो सही ओपिनियन है। भाई वो फिजिक्स का मास्टर होगा ना, वो फिजिक्स के अंदर कोई साइंटिस्ट होगा। इसका ये मतलब थोड़े ना हो गया कि वो खुदा को भी जो है वो जानने और समझने लगा और उसकी हकीकत जानने लगा। तो योहान साहब वो भाई होगा न्यूरो साइंटिस्ट होगा सैम हैरिस, ठीक है। तो न्यूरो साइंटिस्ट होने से उसको इसका लाइसेंस कब से मिल गया कि वो जो है अनदेखी चीजें और गैब और खुदा के बारे में भी उसकी बात जो है वो सच्ची मानी जाएगी। अच्छा, सैम हैरिस जो है वो उसका बिलीफ अपना क्या है, क्या वो क्रिश्चियन है? नहीं, वो मतलब बुद्धिज्म का तारीफ कर रहा था, जबकि वो खुद एक बड़ा पॉपुलर एथिस्ट था, मतलब रिचर्ड डॉकिंस की तरह। अच्छा, तो अगर वो बुद्धिज्म की तारीफ कर रहा था तो, और बुद्धिस्ट था नहीं, तो उसको बुद्धिस्ट होना चाहिए था ना। और अगर सैम हैरिस जिसको आप प्रेज कर रहे हैं वो बुद्धिस्ट नहीं था, तो उसका मतलब फिर बुद्धिज्म गलत है, क्योंकि सैम हैरिस तो बुद्धिस्ट था नहीं, पर फिर भी मतलब वो बाकी रिलीजन, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, हिंदुइज्म, इनको प्रेज नहीं किया, पर हमको क्या? इसका मतलब कि रिलीजन के जो सबसे बड़े दुश्मन है वो हमको, हमारे रिलीजन को मोहब्बत करते हैं, मतलब कि कुछ अगर मोहब्बत नहीं अपनाओ ना, खाली मोहब्बत से क्या होता है? अगर बुद्धिज्म अच्छा मानने के बावजूद उसने नहीं अपनाया, तो फिर बुद्धिज्म इसी उसूल की बुनियाद पर गलत हो गया कि भाई सैम हैरिस ने तो अपनाया नहीं, तो बुद्धिज्म को तो उसने यानी इस्लाम के तकरीबन बराबर ही कर दिया ना, तो फिर आप छोड़े बुद्धिज्म, सैम हैरिस जैसे ही बन जाओ। नहीं, हम उनका आइडियोलॉजी को भी उतना सही नहीं मानते। तो फिर आप इस्लाम के खिलाफ क्यों यूज कर रहे हैं भाई उसको? ठीक है, नहीं वो एक प्लस पॉइंट मैं खाली बता रहा था कि उसने इसको प्रेज किया नहीं, तो फिर भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तरीके से पिच पर उतरकर जो है बॉलर का सामना कर लें। अब वो चाहे मिडिल स्टंप उड़े के साइड स्टंप, बस पिच पर आ जाएं। नहीं, पर ये सब होता है, पर मतलब अगर मान लो एक नॉर्मल आदमी हो, आप अच्छा रिलीजन अगर चूज करोगे, तो आप किस उसूल पर आप रिलीजन को फिल्टर करोगे? आपका वो क्या स्टैंडर्ड रहेगा? वो स्टैंडर्ड हरगिज नहीं रहेगा जो आपका है। सैम हैरिस को जो बिल्कुल स्टैंडर्ड नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि जो आदमी बदअखलाकी की इंतहा के ऊपर, उसकी अपनी मोरालिटी तो कोई है नहीं, तो आप उसको कभी भी स्टैंडर्ड नहीं बनाएंगे ट्रूथ का। सिंपल सी बात है। चलें, ठीक है, ओके, ठीक, ओके जी।